everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the albuminous and the non-albuminous seeds. So without any delay, let's start. हम सब जानते हैं कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब एक तो जो नॉर्मल सिनगैमी होती है वो होगी और साथ में ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिनगैमी यानी कि एग और जो मेल गैमीट है उसका फ्यूजन हो जाएगा, और दूसरा जो कि ट्रिपल फ्यूजन है उसका मतलब होता है कि जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ एक जो दूसरा वाला मेल गैमीट आएगा एक पोलन ग्रेन के अंदर से वो फ्यूज़ करेगा। तो एक तो सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन यानी कि दो टाइप ऑफ फ्यूजन हो रहे हैं, इस वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो हमारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है और जैसे जैसे फ्यूजन के बाद जाइगोट ग्रो करेगा उससे पहले एंडोस्पर्म बनना होता है। अब ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है यानी कि जो कि पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट के बीच में फ्यूजन हुआ है, उसके फ्यूजन की वजह से एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म जो जाइगोट है या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट देने के लिए होता है। अब क्या होता है कि किसी किसी एंजियोस्पर्म के अंदर जो ये एंडोस्पर्म है वो जैसे जैसे डेवलप करता चला जाएगा एम्ब्रियो, उसके बाद यानी कि कम्प्लीटली मैच्योर स्टेज के बाद में भी बचता है, एंडोस्पर्म बचता है, और किसी किसी के अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता। तो इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। अगर एंडोस्पर्म बचता है यानी कि अगर जो सीड है या जो एम्ब्रियो है वो कम्प्लीटली मैच्योर फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अब भी अगर एंडोस्पर्म जो है वो बचा हुआ है जो कि नरिशमेंट देने के लिए था, अभी भी वो बचा हुआ है, ऐसे सीड्स को हम या तो एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। और दूसरी जगह अगर इनका एंडोस्पर्म जो है वो ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली, तो ऐसे जो सीड्स हैं तो ऐसे एंजियोस्पर्म की स्पीशीज़ को हम नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स बोल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से आ सकते हैं। एल्ब्यूमिनस जनरली बात करें तो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स जो होते हैं वो एल्ब्यूमिनस सीड्स को फॉलो करते हैं, यानी कि उनके अंदर एंडोस्पर्म बचता है। फॉर एग्जांपल मेज़ ले लो, मेज़ जो है वो एक मोनोकॉट है और जो मेज़ है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो एंडोस्पर्म है वो बचा हुआ होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं डाइकॉट के बारे में, तो डाइकॉट के अंदर क्या होता है कि जो खाना होता है या जो भी फूड था एंडोस्पर्म के अंदर वो ख़त्म हो चुका होता है, वो जो भी एंडोस्पर्म था वो ख़त्म हो चुका होता है। तो इस वजह से उनको नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डाइकॉट नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, यानी कि अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि एंडोस्पर्मस सीड्स जो होते हैं वो मोस्टली मोनोकॉट होते हैं और जो नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स होते हैं वो मोस्टली डाइकॉट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस भी देखी जाती हैं। जो हमारा कैस्टर होता है, कैस्टर एक डाइकॉट है लेकिन फिर भी उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है। और साथ ही में हमारा जो ऑर्किड होता है वो एक मोनोकॉट है लेकिन उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।